ताली बजाने पहुंचे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? आज ये हसनापुर में इस भूमज्योतक इतिहास का संगठन सम्मेलन का ये अंतिम समय है। ये दूरदर्शी सहयोग परिश्रम से ये आपके प्राचीन स्थान पर ये कार्यक्रम हुआ। भूमज्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन ये तीसरे स्थान पर हो रहा है। देवलखा ग्राम केसरगंज जिला बहराइच में 10 सितंबर को इसकी आधारशिला रखी। पहला कार्यक्रम ग्राम टुटियारा तहसील संडीला जिला हरदोई 5, 6, 7 नवंबर को। इसके बाद 28, 29, 30 2 तारीख 2 दिसंबर तक विशाल कार्यक्रम मथुरा में। और दूसरा भूमज्योतक इतिहासकार संगठन का सम्मेलन 31 दिसंबर और 1-2 जनवरी ग्राम अमोल कस्बा मुगराबाद साहपुर तहसील मछली शहर जिला जौनपुर। और 29, 30, 31 ये जनवरी को आपके हाथ हसनापुर और गणेशपुर ये दोनों गांव जुड़े रहेंगे। ये दोनों ग्राम इसके साथ में लगे रहेंगे, ये हटेंगे नहीं। गणेशपुर और हसनापुर। गणेशपुर ग्राम की एक काश्तकारों की जमीन है और ये क्षेत्रीय हसनापुर का। इसमें आज ये संपन्न, वैसे तो दिल्ली में हो गया था लेकिन मुझे कुछ कहना था तो संपन्न होने की घोषणा नहीं हुई। मुझे प्राचीन स्थान होने के नाते और महापुरुषों का इस भूमि पर, इस जमीन पर पदार्पण होता रहा। इस भगवान ने इसी जमीन पर रहकर के योजना बनाई और उन्होंने इतना बड़ा महाभारत
साथ ही साथ यदुवंशियों का 56 करोड़ विनाश, ये सब कार्यक्रम इसी भूमि पर निर्धारित हो गए थे। तो ये महायोगियों की भूमि है और आपका भी ये कार्यक्रम जो मानव हितों में, वो आपने अपनी आंखों से देखा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप इस कार्यक्रम को भूलेंगे नहीं। और इस स्थान का कार्यक्रम ये ऐसी पंक्तियों में लिखा जाएगा कि इसको इतिहास याद रखेगा। ये तो तीसरा स्थान है, 7 स्थान और लिखे जाएंगे जहां भूमि द्योतक इतिहासकार संगठन का सम्मेलन होगा। 10 स्थानों का उल्लेख रहेगा। आपको ये मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ये दशा प्रजातंत्र की देखकर बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि हम लोग महात्माओं से निर्देश प्राप्त कर लेते तो आज हमारी मानवता और मानवता की जो रक्षा के साधन है वो सही रूप में विकास भी होता और इनके उपयोग में भी आता और शांति का लोग अपने अपने जीवन का छोटे से गृहस्थ आश्रम में अनुभव करते हैं। और लोग ये समझते कि हमारे देश के शहीदों ने जो अपना खून दिया वो एक अमर रहता। लोगों ने आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां की हैं, आपने अपने कामों से उनको बुला दिया। इतने बुरे से बुरे काम, धर्म को त्याग कर, महात्माओं को त्याग कर, विद्वानों को त्याग कर जो हुए हैं वो आपके सामने है। मैंने तो इस भूमि पर आकर केवल एक संकेत ही आपके सामने रखा। मैं आपका पक्का सेवक हूँ, पक्का आपका मुरीद हूँ। न पहले महात्मा था, न अब और न भविष्य। मुझे तो सेवा का आदेश मिला है कि सेवा करनी है। मुझे महात्मा बनने का आदेश नहीं मिला। मेहनत करने का आदेश मिला है कि जब तक शरीर काम करे तब तक मेहनत शारीरिक करो, लोगों की करो और आत्माओं की करो। मैं बाहर भी मेहनत करता हूँ और जब आश्रम पर रहता हूँ तो आप जब उस मेहनत को देखोगे, जब होली के अवसर पर आओगे तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। मथुरा में होली
और अगहन सूदी दसवीं को प्रतिवर्ष भंडारा होता है। इतना आदमी जाता है, इतना किसी आश्रम में, मथुरा वृंदावन के किसी भी आश्रम में इतना आदमी नहीं जाता। ये सब अपनी आंखों से देखो। मुझे आदेश मिला था मथुरा की धर्म भूमि पर आश्रम बनाने के लिए, तो आश्रम की स्थापना मथुरा ही में हुई। और मथुरा एक धर्मस्थल है, वहाँ बड़े बड़े देवस्थान, आचार्य, विद्वान इत्यादियों का इतिहास मिलता है। हम भी एक छोटी सी कुटी बनाकर और गुरु आदेश पाकर ये कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग देश में ऐसा सोचते थे कि इनका कोई स्थान नहीं होगा, पता नहीं कहाँ पे। महात्मा की कोई पहचान नहीं और महात्मा की कोई जात नहीं, और महात्मा की पहचान अपने आप उधरती स्वाभाविक। सूरज, उसे पहचान कराने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप लोग जान जाते हैं कि सूरज निकला है, चंद्रमा निकला, तारे निकले। आग पहचान कराने की जरूरत नहीं, बच्चा भी समझ जाता है कि आग है। और पानी की किसी को पहचान की जरूरत नहीं, खुद ही लोग पानी की तलाश करते हैं। महात्माओं की कोई जाति नहीं और अपने आप पहचान हो जाएगी। करते चले आए, करते रहे, करते रहे। हर का भजय स्वर का हुई और जात पात पूछे नहीं। जो प्रभु को भज ले, फेवरी क्या थी? क्यों झूठे बेर राम ने खाए? उनको तो नहीं छूना चाहिए था, लेकिन भक्त भगवान भक्ति वश में होते आए और उसी का नाम भक्त वत्सल। वैसे मैं धोबी का काम करता हूं, जात का धोबी तो नहीं हूं। ऐसा मत समझना कि जात के धोबी है, लेकिन धोबी का काम मेरा है। मैं धोबी जैसी गंदगी, ये मेरी सेवा है और उसके लिए मुझे कोई परहेज करना नहीं। और ये सेवा सबसे उच्च, ये छोटी मोटी सेवा नहीं। तो इसके लिए कोई आदमी इतनी छोटी और बड़ी सेवा लेकर बैठे और फिर वो कहे कि हम महात्मा हैं, तो वो तो उनकी बात हो गई, लेकिन मैं तो महात्मा तो एक सेवा। धर्म की भी जरूरत है और एक व्यवस्था है, वही राजनीति। घर की व्यवस्था घर के लिए राजनीति, समाज की व्यवस्था समाज के लिए राजनीति, देश के जनों की व्यवस्था देश की राजनीति। व्यवस्था ही एक राजनीति है और धर्म ही ईश्वर बोध है। हम व्यवस्था राजनीति को खो बैठेंगे
तो धर्म को क्या समझेंगे और धर्म के लोगों को क्या जानेंगे। अगर व्यवस्था हो गई होती तो आपने धर्मों को पहचान लिया होता। व्यवस्था जब बिगड़ जाएगी तो जितने लोग भी आएंगे वो सब के सब चिल्लाएंगे धर्म कुछ नहीं, धर्म अनाचार है, धर्म पापाचार है और धर्म देश में नहीं रहना चाहिए। धर्म एक सत्य है और धर्म झूठ पर अंकुश लगाता है। धर्म धोखे पर अंकुश लगाता, झूठ पर अंकुश लगाता, धर्म बेईमानी पर अंकुश लगाता, धर्म चोरी पर अंकुश लगाता, धर्म डकैती पे अंकुश लगाता, धर्म कत्ल पे अंकुश लगाता और धर्म कुदृष्टि पे अंकुश लगाता है, निंदा पर अंकुश लगाता है। धर्म एक बुद्धि का छुपा हुआ शब्द है और इसकी स्वच्छ पवित्र निर्मल बोध वो प्रकाश शक्ति है, ज्ञान है, उसका हम लोगों ने इस समय बहिष्कार। वैसे हमारी देश की नारियां चाहे जितना भी तुम बाजार में बोंगर बचाओ, लेकिन घर की देवियां तो धार्मिक रहती है। उन्हीं के कारण ये जो बच्चे पैदा होते हैं माताओं से और उनके संस्कार लेकर जो बाहर आते हैं उन्हीं से कुछ बचा हुआ है। बाकी अगर देवियां ऐसे संस्कारों में धर्म भूमि पर न पलती होती तो ये भी खत्म हो जाता। जब जब वो धर्म की हानि बाड़े असुर महात्मा तो कहते हैं गीता में, जब धर्म यदा यदा ये धर्म लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग को बैठेंगे तो मान शक्तियों का अवश्य ही आना होता है और उन्हीं को योगी योगेश्वर दो प्रकार की शक्तियाँ आती है। एक अवतारी शक्तियाँ जो काम लेकर आती है, एक संत बोध होता है। संत बोध सबसे सर्वोपरि, वो सब चीजों के राज को जानते हैं। संतों के राज को लोग नहीं जानते। एक तो अवतारी शक्ति और दूसरी एक संत दया करते हैं। अवतारी शक्तियां कर्म का फैसला कराती हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वैसा उसकी रक्षा वो करेंगे। अवतारी शक्तियों को तभी तो धर्म की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं होगी। संत क्षमा करते हैं, उनका काम क्षमा करते हैं। अवतारी शक्तियां किसी को नहीं बख्शती, वो किसी को छोड़ती नहीं। जब ब्रज की ओट में भगवान राम ने बाली को मारा, जब कृष्णा अवतार हुआ
और उन्होंने अपने पूरे सब काम कर लिए। जब जाने का वक्त हुआ तो खून की नदी बहा दी और शीघ्र चले गए नदी के किनारे। शरीर छोड़ने ही वाले थे, बहेलिया घूम रहा था, उनके पैर में पदम था, चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा हिरण पानी पी रहा, निशाना मार के तीर छोड़ दिया और ठीक उसी पदम में तीर लगा। जब वो दौड़ के आया, देखा वो तो हिरण नहीं है, तो इस भगवान राम से बड़ा अन्याय और पाप। उन्होंने उसी समय कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, अपना बदला ले। मैंने वृक्ष की ओट में खड़े होकर के तुमको मारा था, तुम बाली थे, कृष्ण अवतार में तुम बहेलिए हुए और मैं ये हुआ, तुमने अपना बदला। जब ऐसी शक्तियों से बदला नहीं छूटता, उनको भी चुकाना पड़ता है, तो आपके पास तो की शक्ति है। आपको तो भरपूर बदले चुकाने होंगे, मैं ब्याज के चुकाने पड़ेंगे। उनको जब चुकाना पड़ा तो इसलिए ये कर्म क्षेत्र भूमि बदली, देने और लेने की। अच्छा करो तो अच्छा लो, बुरा करो तो बुरा। जनरल इन दोनों कर्मों को संत ही विनाश करते हैं, नहीं तो आपका छुटकारा नहीं। वो शुभ भी भस्म कर देते हैं और अशुभ भी। उनके पास ऐसी अग्नि होती है कि ना शुभ रहने देंगे ना शुभ। जिन कर्मों से प्रारब्ध बन गई और उसका आपको भोग शरीर और अवधि मिली है, उसका अगर विनाश कर दें तो क्षणों में शरीर खत्म। क्रियामान जो कर्म होते हैं उनका विनाश कर, उसी जगह पर, उसी सिर पर एक ऐसी चीज रख देते हैं कि इसको घोटो, और वो है फिर आगे कोई कर्म बनने नहीं देंगे। प्रारब्ध का श्वास श्वास पर समाप्त होगा और जब भजन कराएंगे तो चौराही में संचित कर्मों का उनका भी भंडार जलवा देंगे। ये जीव प्रारब्ध कर्मों को समाप्त करेगा, क्रियामान कर्म रहेंगे नहीं और संचित कर्म चढ़ाई में दाह हो जाएगा। तब ये छुटकारा पाता है, तब अमर लोक में, तब ये सत्य देश में, सतलोक में, सतलोक जो तमाम ब्रह्मांडों की पिता, जो महाकाल के भी हैं, जो ब्रह्म के भी हैं, जो पार ब्रह्म के भी हैं, ईश्वर के भी हैं, जो देवी और देवताओं के सारी समूची आत्माओं के जो पिता है, वो तो सतलोक है। वो न यहाँ कभी आते हैं और न कभी आएंगे। उन्होंने तो अपने पुत्रों को राज बख्श दिया, दे दिया। उनके पुत्र राज पाकर के अपना शासन कर रहे, वो न कभी आते हैं न कभी आए। उनकी नुमाइंदी उनके दरबार की दरबानी, यानी उसके दरबार के दरबानी संत आते हैं जो निरंतर उसके दरबार में हाजिरी देते हैं और यहाँ की पूरी खबरें, ब्रह्मांडों की पूरी खबरें, जो भी दशा यहाँ जीवों की हो रही है, सब उनके दरबार में पेश करते हैं। वो सच्चे
शहंशाह के दरबार के दरबानी संत और बाकी ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ये नीचे से आते हैं। वो उसी वक्त आते हैं जब कोई खास विशेष काम करना होता है। जब तक वो संत रहेंगे सामने तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। जब संत चुप हो जाएंगे तभी काम करने का उनको अवसर। संत संकल्प के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए आपको मैं ये मालूम कि ऋषि कौन है, मुनि कौन है, आत्मदर्शी कौन है, ईश्वरदर्शी कौन है, ब्रह्मदर्शी कौन है, योगी कौन है, योगेश्वर कौन है, साधु कौन है और संत किसको कहते हैं और परम संत किसको, आपको तो कुछ मालूम। कोई ग्रंथ पढ़ने से तो ये चीज जान नहीं जाओगे। इसके लिए कमाई करो। संत मिलेंगे कृपा पाएंगे। इसके पहले तो कुछ ऐसे आदेश ऊपर से ईश्वर शक्तियों के होते रहते हैं और उन आदेशों में जो होते हैं उनमें तीर के मारने में, निशाना मारने में मैं फर्क हो सकता है, लेकिन उनके आदेशों में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी समझ में फर्क हो जाएगा। सूरज पूरब में निकलता हो, पूरब से बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, हो सकता, लेकिन महापुरुषों के वचन नहीं चलते। तो ये कार्यक्रम जब तक आप जीवित रहोगे तब तक, और ये दिन पर दिन यादगार इसकी होगी, क्योंकि अभी ये 7 कार्यक्रम जो और होने जा रहे हैं, और 10 जब पूरे हो जाएंगे तब देखिए कि कौन सा धमाका होता है। और ये वैचारिक जनहितों की क्रांति का और आत्महित क्रांति का युग है। इसे कोई तोप बारूद रुपया पैसा नहीं रोक सकता। ये रुकने वाली चीज नहीं। मैं धीरे धीरे, वैसे मैं बहुत कुछ ये लोगों की समझ के मुताबिक बहुत कुछ पीछे बता चुका हूँ। किताबों में सब अंकित है, सन बाई सन, महीने बाई महीना, दिन बाई दिन, लेकिन तुमको वो चीजें पढ़ने को नहीं मिली। इसलिए और बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो एक अनुमान करते हैं कि आगे क्या होगा, एक अनुमान करते हैं कि पीछे क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा, वो भी भारत भूमि के लिए कुछ कहने लगे, बताने लगे। मुसलमानों को भी चाहिए, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को चाहिए कि जब कोई आपके मोहल्ले गांव में घटना हो, कोई आदमी ये कहे कि हिंदू मारा गया,
कोई आदमी कहे मुसलमान मारा गया तो एकाएक अपना दिमाग खराब नहीं करे, पहले उसकी इंक्वायरी करो। अगर ऐसा हुआ तो क्यों मारा गया, ये घटना क्यों हुई। जब तुम जानकारी करोगे तो घटना किस तरह से हुई और क्या समझ बैठे, और जरा से में हिंदू और मुसलमानों के तनाव में आ गए और मिनटों में सैकड़ों का कत्लेआम कर दिया, हजारों मार दिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गुनाह नहीं, ये अपराध नहीं? बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध। इंसान को ये गुनाह के लिए, किसी जान का हलाल करने के लिए कोई भी किताब, कोई फकीर नहीं, किसी हत्या के लिए कोई भी धार्मिक पुस्तक और कोई महात्मा नहीं। घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान सिखों को बहुत गहराई से छानबीन करना है, तब उसके बाद समाधान करना। ऐसे मोहब्बत प्यार फकीरों महात्माओं की शिक्षा तालीम से वो बख्शीश करेंगे, खैरात करेंगे, मुफ्त में बांटेंगे। उनके पास प्रेम मोहब्बत का खजाना है। जब प्यार और मोहब्बत पा जाओगे, इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, और एक दूसरे के काम हर कोई आए। मुसलमान हिंदुओं के काम, हिंदू मुसलमान। बुराई से नफरत करो, पाप से घृणा करो। अच्छाई से कौन नफरत? अच्छाई से पाप तो पाप, पुण्य तो पुण्य है। घृणा बुराई से, नफरत बुराई से। अच्छाई से कोई नफरत घृणा नहीं। हम लोग अच्छे बन जाए, अच्छे काम करें, अच्छे वसूलों से चले, सीधा साधा रास्ता चले, वो नफरत करें। सब लोग जय जयकार करें। तो मैं बीच में एक आपको कहानी सुनाऊं। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब। घर में उनका गुजारा नहीं होता था। चलो इसको यहाँ रोक दें, जरा सा ठहर जाओ, मुसलमान भाई सुन लें। एक मौलाना साहब थे, स्कूल में बच्चों को तालीम देते थे। उनके पास एक बीवी थी। कोई ऐसी बात हो गई, स्कूल बंद हो गया। पहले तो उनको तनख्वाह मिलती, अच्छा अपना और अपनी बीवी का गुजारा करते थे, लेकिन स्कूल बंद हो गया तो नौकरी छूट गई। अब जो उन्होंने जमा किया था वो कुछ महीनों वर्षों में खत्म कर दिया। उनकी बीवी पान बहुत खाती थी, हर वक्त उसे पान का डिब्बा चाहिए, और सारी दीवारें घर की सब पान से रंगी हुई थी। मौलाना साहब बोले बीवी से, देखो बहुत दिन हो गए, जो हमारे पास जमा था वो खत्म हो गया। तो बीवी ने कहा कि कमा करके लाओ, हम तो नौकरी नहीं कर सकते। तो बोले कि अच्छा जाएंगे। तो उन्होंने जो अच्छे से अच्छे कपड़े थे, एक कुर्ता पैजामा टोपी, 2 4 5 उसमें छेद, पैजामा भी थे, कुर्ते में भी थे, लेकिन वो अच्छा से अच्छा था। उसको उन्होंने बांध लिया और
जिसमें कई एक छेद थे उसको पहन लिया और उन्होंने कहा कि चलो परदेश चलेंगे, कहीं नौकरी चाकरी करेंगे, कुछ कमा के लाएंगे तो अपना और बीवी का गुजारा हो। तो बेचारे वो चल पड़े। कोई बात ऐसी हो गई उन्हें याद न रहा। चश्मा लगाते थे, वो घर में भूल गए चश्मा, तो चल दिए। चलते चलते जब कई मील चले गए दूर तो उनको चश्मा याद आया कि वो तो मैं घर में भूल गया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे दिखाई कैसे देगा। उनके पास एक पोटली थी, तो उन्होंने सोचा इतनी दूर चल के आया हूं, फिर लौट के जाऊं, फिर आऊंगा। तो वहां एक साधु थे, फकीर, उन्होंने उनसे मिन्नत की और कहा कि मैं चश्मा भूल गया हूं, मेरे पास तो और पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूंगा, जरा सा ये मैं गठरी रखे देता हूँ, आप हमारी गठरी को देखते रहिएगा। उन्होंने कहा रख दो। तो उन्होंने पहले तो खड़े होकर के देखा, जमीन को फूकते थे और एक पैर आगे रखते थे, फिर जमीन को फूके, कोई कीड़ी चीटी न मिले और फिर रखें। तो उन्होंने सोचा मौलवी साहब ने कि ऐसा रहमान फकीर और कौन होगा, गठरी रख दी और पीछे गए। तो वहां जब गए तो मौलवी साहब की बेगम का कोई यार आ गया, वो तख्त पर बैठ कर के खूब हंसी कर रहे थे दोनों और पान खा रहे थे। तो असल में बात ये हुई, तो बीवी ने कहा कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप अगर परदेश में चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मौलवी साहब बड़े हाथी, उन्होंने कहा तुम मत घबराओ, मैं अपनी फोटो बना देता हूँ तस्वीर। तो दीवार पर मौलवी साहब ने अपनी तस्वीर हूबहू वैसी दाढ़ी आड़ी सब बना दी। कहा तुम इसका दीदार करती रहना और मैं जा रहा हूँ कुछ कमा के लाऊं। तो वो तख्त पे बैठ करके पान खाए और मौलवी साहब की दाढ़ी पर थूकी। मौलवी साहब उधर से आए, धीरे से उन्होंने पैर घर में रखा, उन्होंने जो देखा तो मौलवी साहब चश्मा आत्मा तो सब गए भूल, सीधे उल्टे पैर लौटे। उन्होंने भी देख लिया दोनों ने, उनकी बेगम ने, उनके यार ने कि मुझे देख लिया, और ये सीधे वापस गए और चल दिए बाहर। वो जब बाहर निकल के आए तब तक निकल गए। वहां गए तो वो एक निशान बनाया थे कि ये हमारा यहाँ गठरी रखी हुई है और ये फकीर साहब यहाँ है। तो जब वहां पहुंचे तो वो गठरी नहीं। अब बड़ी परेशानी, क्या किया जाए। तो जब गठरी नहीं मिली तो आगे चले, चलते 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 एक राजा का राज मिला। शहर के बाहर एक अच्छी सी बगीची थी जिसमें एक महात्मा रहते थे। शाम हो गई, उन्होंने सोचा कि भाई महात्मा बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं परदेसी हूँ, मैं एक गरीब हूँ, नौकरी के लिए निकला हूँ घर छोड़ करके, और अब रात हो गई तो कहाँ जाऊँगा, तो आप मुझे हुक्म दे दें, मैं आपकी बगीची पूछूँ। कह लगे यहाँ नहीं पूछा। वो बगीची बड़ी थी, अब वो बेचारे जो है वो कहाँ जाए अंधेरे में। तो बस वहाँ से मुड़े और पेड़ के नीचे बैठ गए। जब 11 बजा तो राजा की नारी आई सोने की थाली में भोजन लेकर। उन्होंने जो भोजन भी किया और ये सब कुछ अपना, और थाली को
सोने की धूनी में दबा दिया। ये पेड़ के नीचे बैठ करके मौलवी साहब ने खुद देखा, उनको तो उजाले में दिखाई दे रहा था, तो चुपचाप वो बैठे रहे, रानी तो चली गई। सुबह जब डंडोरा पिटा कि सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, और मतलब ये तो वहां ले गए थे, खाना ले गए थे, तो ये तो बड़ा शोर हुआ कि चोरी गई। जब वहां सुबह देखा तो मौलवी साहब पकड़ लिए गए, ये चोर मिल गया, पकड़ करके बंद किए गए। सुबह दिन हुआ तो उनको दरबार में हाजिर किया। कहने लगे कि आपने सोने की थाली चुराई। उन्होंने कहा राजन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, या जो कुछ तुमको कहना हो, तुमने ली तो तुम्ही ने है, लेकिन जो कुछ भी तुमको अर्जी करनी है तुम कह डालो। तो उन्होंने कहा अर्जुन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं तो एक स्कूल में मास्टर था और मुझे तनख्वाह मिलती थी, अपने बच्चों का गुजारा करता था, लेकिन स्कूल बंद हो गया, नौकरी छूट गई। मैं तो परदेश में निकला था कि चलो कहीं कुछ कमा के ले आएंगे, तो पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा, मौलवी कहोगे अच्छा क्या कहना चाहते हो? कह लगे मैंने पहले घर की नारी देखी, पहले तो मैंने घर की औरत को देखा कि खावे पान और थूके डाली। वो पान खाती है और हा यार के साथ बैठकर और मेरी तस्वीर पर, मेरी दाढ़ी पर पान थूकती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले देखा घर की नारी और फिर देखे फूका त्यागी, फिर मैंने वो जमीन को फूकने वाले त्यागी देखे कि जमीन फूके और पैर रखे कि चींटी और कीड़ी न पड़ जाए। उनको मैंने देखा, गठरी ले गई ती रही थी, मेरी फटी हुई गठरी उठा ले गए, मैंने ऐसे फूका त्यागी देखे। और फिर देखा राजन की नारी, तो सरकार क्षमा कीजिए, माफ कीजिएगा, फिर मैंने राजाओं की नारी देखी कि महात्मा को खाना जा रहा, और मतलब यह है कि महात्मा खा करके सोने की थाली को धूनी में दबाते हैं और पकड़े ऐसे हम गरीब जाते हैं। ये मैंने देखा। उनका क्या मतलब? क्या लगे मेरे साथ आप चलिए और आपके मुंह पर चाहते। राजा उठे, सिपाही चले गए। उन्होंने कहा हमको वैसे ही पकड़ा गया, सरकार हजूर मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे झूठ बोलने से क्या है? आप अभी देख लीजिए महात्मा जी बैठे हुए हैं, इनकी धूनी में वो सोने की थाली जो है दबाई हुई है, और मेरे ऊपर अपराध लादा जाता है कि चोर मिल गया। वो धूनी को हटाया, राखा, उसमें थाली मिल गई। तो कहने का यह है कि मौलवी साहब ने पहले घर की औरत को देखा, खावे पान और थूके डाली। आपको क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? आप कहते हो कि मेरी देवी है, मेरी बेगम है। फिर देखे भूखा त्यागी कि दुनिया को दिखा रहे थे कि मैं इतनी दया करता हूँ, रहम करता हूँ कि चींटी भी और कीड़ी भी ना मरे, और मेरी गठरी तीर कर ले गए, चंपत कर ले। मैंने उनको देखा, और सरकार ये मैंने अपनी आंख से कह लगे अच्छा मैंने तुमको स्कूल में नौकरी दी, 300 रुपए मिले, जो हजूर की अर्जी, जो हुक्म आपका, मैं उसको मानूं। हुक्म दे दिया राजा ने, स्कूल में पढ़ा और आराम से जिंदगी बसर करने लगे। ये दुनिया किसी की कोई नहीं। तो ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे, बहुत गरीब थे। चलो परदेश में चलेंगे, भिक्षा मांग ले आएंगे और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो चलते चलते जंगल में एक महात्मा बैठे हुए धूनी पकड़ रहे थे, वहां गए, वहां बैठ गए, जाकर के पूछा कहां से आए? कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं
और घर में खाने को नहीं है तो कुछ देर में तुम भिक्षा मांगो। उन्होंने तो सच बोल दिया। कह लगे अच्छा रात को रहो और आपको खाना भी मिलेगा। रात को रहे और उनको खाना भी दिया। सुबह जब चलने की तैयारी की तो महात्मा जी बोले, कह लगे कुछ तुम गरीब हो तो कुछ मांगो तो मैं दे दूं। कह लगे मैं महाराज क्या मांगू, मैं तो गरीब भिखारी आदमी हूँ, भिक्षा मांगने जा ही रहा हूँ, जो आपकी इच्छा और मर्जी हो जाए। कह लगे अच्छा तो ये लो, ये मेरी संख्या है, ये संख्या जिससे मैं पूजा करता हूँ, ये ले जाओ। जब तुमको कोई जरूरत पड़े बाजार में किसी सामान की, खाने पीने की, तुम्हारे पास पैसा न हो तो ये संख्या को ले जाओ और जमीन को लीपना, इसको रख देना जमीन में ऐसे। कहना महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो, तो ये फौरन 5 दे दो। तुम 5 रुपए उठाना, जो भी सामान तुमको खरीदना हो खरीद लेना, और अपने बच्चों का जाओ, अब कहाँ भिक्षा मांगोगे, तुमको असली चीज मिल गई, लौट जाओ और अब गुजारा पूरा हो जाएगा। वो चीज लेकर, महात्मा का आशीर्वाद लेकर, संख्या लेकर चलते चलते उनको भूख लगी है, हलवाई की दुकान थी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं और ये मुझे कुछ खाने को देगा भी नहीं, तो उन्होंने जमीन को लीपा और हलवाई सामने बैठा देख रहा। जमीन थोड़ी सी लीपी और डोले से निकाली संख्या और सामने रख दी। हलवाई देख रहा है कि क्या करना, हाथ जोड़ के खड़े हुए कि महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो। तो उस पर 5 रुपए आ गए। उन्होंने 5 रुपए उठा लिए और संख्या जोड़ कर और कहा कि भाई हमको भूख लगी है, हमको मिठाई दे दो। तो उसमें 4 पैसे की किलो भर मिलती थी। उन्होंने कहा आधा किलो, तो पैसे दे दिया, आधा किलो मिल गई। पेट खूब खाया, पेट भर गया। हलवाई सोचने लगा कि ये तो बहुत सस्ती चीज है, मैं दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ और मुझे आमदनी के 5 रुपए नहीं मिलते हैं, और ये तो बड़ी करामात है। तो फौरन उठा, चारपाई बिछाई, चद्दर बिछा दी और कहा महाराज इस पर रहिए और मैं आपकी सेवा करूंगा, कल जाइएगा। ब्राह्मण देवता रह गए। रात को जब सो गए, वो कहीं से नकली संख्या ले आया। उसने क्या किया कि झोले में से असली निकाल ली और नकली रख दी। वो तो जब चल दिया आगे गए, आगे जरूरत पड़ी तो उन्होंने जमीन को लीपा और फिर संख्या को रखा और कहा महारानी संख्या 5 रुपए हमको दे दो। उसने भी नहीं दी। इन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो फौरन उठे, वापिस गए और वहां पहुंचकर महात्मा जी के पास बहुत रोए। उन्होंने कहा भाई बात तो बताओ। अरे रोना बाद में, लेकिन बात तो कहो कम से कम। कह लगे महाराज एक बार इसने दी, अब देती नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई मेरी संख्या ऐसा काम नहीं करती। मेरी संख्या तो ऐसी है कि जब भी तुम 5 मांगोगे आपको 5 देगी। कह लगे महाराज उसने एक बात को दिया, आप तो देती नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बात ये बताओ कि तुम रात को रहे कहाँ। कह लगे मैं उस हलवाई की दुकान पर। तो तुमने क्या किया था। कह लगे जमीन लेपी, संख्या को रखा और हलवाई के सामने हमने कहा महारानी संख्या 5 दे दो, उसने 5 दे दिए। तो फिर क्या। कह लगे उसने चारपाई बिछाई, चद्दर, और कहा कि तुमने रहो रात, सुबह जाना, हम आपकी सेवा करें। कह लगे बस उसने नकली रख दी, असली निकाली। तो बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत रोए। तो महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो भाई रो मत, तुम इसी नकली संख्या को ले जाओ, रो मत, इसी नकली को ले जाओ और उसी की दुकान के सामने जाना और उसी के सामने पहले जमीन को झाड़ना थोड़ी देर तक, ताकि वो तुमको देख ले। तो गए और वो जमीन को झाड़ा ऐसे। उन्होंने समझाया कि जमीन को झाड़ना और तुम उसको रखना और कहना कि महारानी संख्या हमको
100 रुपए दे दो, तो इसमें से आवाज आएगी 2 से लो। तो तुम ये कहना कि ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बस वो चल दिए। हलवाई की दुकान के सामने ब्राह्मण देवता है, उन्होंने जमीन को झाड़ा। उसने कहा भाई बुढ़ा तो वही है, लेकिन अब ये क्या करेगा। तो झाड़ झूड़ करके उन्होंने अपनी संख्या निकाल के रखी और कहा कि महारानी संख्या हमको 100 रुपए दे दो, उसमें से आवाज आए 200 लो। चले ठहर जाइए, रुक जाइए, जब हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, मांग लेंगे। हलवाई उठा के ये तो बहुत ऊंची चीज है, अब वो तो पहले 5 देती थी, ये 100 मांगो तो 2 से देती। तो वो उठा और चारपाई उसने फौरन बिछाई है चद्दर और कहा महाराज आप इस पर रहिए, कल जाइएगा आप। चले ठीक। रात को खूब आराम से रहे, खाना खिलाया, सो गए। जब वो सो गए तो उसने क्या काम किया कि असली संख्या रख दी और नकली निकाल ली। ब्राह्मण देवता उनको तो महात्माओं की बात थी, वो तो कभी झूठ होने वाली नहीं, उसको मिल गई। वो तो आंख बंद करते सुबह उठे और वो चले। वो तो चले गए, अपना मांगते गए होंगे, अपना ले लिया होगा। हलवाई की दुकान में लग गया घाटा। उसने सोचा कि ये घाटा कैसे पूरा होगा। तो सोचता रहा, जब कोई तरतीब उसे तरकीब मालूम नहीं हुई कि कैसे घाटा पूरा होगा, तो उसने सोचा कि वो संख्या ले आओ। तो उसने 150 रुपए उसने खर्च किया, उन्हें को जमीन को लीपा, सजाया, ये वो सब, और संख्या निकाल करके उसने रखा। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महारानी संख्या 100 रुपए दे दो। उसमें से आवाज आई 200 दो। चले गए, 2 से दे दिए कि 4 से दो, कि 4 से दे दीजिए कि 8 से, 8 से दे दीजिए कि 16 से लो, कि 16 से दीजिए कि 32 से लो। कह लगे 32 से दे का 64 से लो। कह लगे महाराज कुछ देना लेना, कि भाई देने लेने वाली तो चली गई, वो तो गई। ये है डपोल संघ, ये डपोल संघ है। देने लेने वाली संख्या तो गांधी के साथ 48 में चली गई। अब ये डपोल संघ है। जितना चाहो बूंद जो तक इतिहास करो उतना दूर लो। 100 मांगो तो 2 से, और 1000 मांगो तो 2000, और लाख मांगो तो 2 लाख, और करोड़ मांगो तो 2 करोड़, लेकिन देने वाली तो गई। ये है डपोल, वो तो चली गई। दून जितना चाहो उतना आपको मिलेगा, उसमें कोई हारने वाली चीज नहीं है। वो तो मैं 40 सालों से पूरा ये देख रहा हूं, जितना चाहो उतना चाहो। समझ लो आप, महात्मा के वाक्य कभी झूठे होते हैं, ये तो बात निश्चित है। उनका जो काम था वो तो एक निमित्त मात्र थे, महात्माओं का संकल्प था, वो तो आपको भी निमित्त मात्र बना दे। वो तो निमित्त मात्र संकल्प तो गांधी का नहीं था, वो तो संकल्प किसी और का था, लेकिन अब किसी को भी खड़ा कर दे, वो तो संकल्प पूरा होना ही है। तो आजादी मिल गई, और वो तो मतलब है कि चले। उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, चलो यही मान लिया जाए। लेकिन जिन लोगों के, जिन महापुरुषों के, महान आत्माओं के जो संकल्प थे, उन्होंने तो देखा। हमारे गुरु जी ने 1 महीने पहले कहा था कि एक नेता सबसे बड़ा फलानी तारीख को फलाने वक्त जाएगा। तो हमने पूछा, महाराज जाने का क्या मतलब? पहले के मार दिया जाएगा। उन्होंने काफी पहले बताया। फिर जब वो समय निकट आया तो उन्होंने 5 दिन के बारे में कहा। फिर सुबह भोर में जब उठे और जब उनके चरणों को छूने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आज दोपहर के बाद सूरज डूबने के पहले एक नेता जो सबसे बड़ा होगा वो मार दिया जाएगा। इतना उनको अनुभव था। एक बात नहीं, बहुत बातें उन्होंने बताई और ठीक हुई।
बीमार नहीं है। तो चीज ये है कि तुम चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना रो और चाहे जितना कुछ करो, लेकिन जब नकली संख्या तो देगी क्या? असली की खोज, असली तो तुमने गंवा दी। उसके लिए तो प्रार्थना करने गए नहीं कि लौट करके मुझे असली मिल जाए। वह एक बार आपको मिला, उसके बाद में अब दूर मिल जाएगी, मिला। तो ये जो भी महापुरुषों के दृष्टांत हैं वो नसीहत से, शिक्षा से जरा से भी खाली नहीं है, भरपूर है। और मैं ऐसी कहानियां बहुत आपको सुनाऊं, लेकिन वो जब समय रहेगा, ऐसी शिक्षा की कहानियां ये तुम्हारे ये दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सुनाया, ये तो मैंने सिर्फ एक इशारा आपको 3 दिनों में किया। उतने ही में सोचते हो कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ये सब स्त्री पुरुष कहते जा रहे हैं कि मैंने ऐसा आज तक कभी अपने जीवन में सुना ही नहीं, न मैं ऐसी कभी कल्पना करता था कि मुझे ये भी सुनने को मिले। मुसलमान अपना कहते हैं, सिख अपना कहते हैं, हिंदू अपना कहते हैं, ईसाई अपना कहते हैं, कर्मचारी अपना कह रहे हैं, अधिकारी अपना कह रहे हैं। सेठ साहब की अपील है, प्रार्थना है, मिन्नत है, इसको पकड़ लो, तुम्हारी पट्टी है, फिर पढ़ा दिया जाएगा। तो उस पट्टी पकड़ने में मच लो कि हमसे नहीं पकड़ने को नहीं आता है। और फिर अब वो तो धीरे धीरे उस्ताद को, मास्टर को धीरे धीरे पकड़ा ही देगा। कुछ बाप मारेंगे, कुछ मास्टर फिर डांटेगा, धमकेगा, फिर धीरे धीरे कुछ उधर की झपट और डर, कुछ इधर की झपट और डर, धीरे से फिर पट्टी पकड़ने लगे। पहले कौन पकड़ता? तो चीज असली ये है कि तुम इतने डरे हुए हो, इतने घबराए हुए हो, इतने बेचैन हो, इतने सता दिए गए हो, धोखे में डाल दिए गए, गुमराह कर दिए गए, तुमको धोखा दे दिया गया, वादा खिलाफी की गई, बड़े बड़े सब तुम वो सब भोगे पड़े हुए हो। तो तुमको तो किसी की बात पर और यकीन आएगा नहीं। इसलिए ये जो आपको भेद मिला है प्रभु का, मालिक का, और आत्मा उससे बिछुड़ गई है, उससे जोड़ने का जो गोपनीय जो आपको ये भेद, ये युक्ति मनुष्य रूपी दरवाजे की जो आपको मिली है, उसको धीरे से, सुलभता से, आसानी से, थोड़ी सी ये कमाई जिसको रियाज कहते हैं, अभ्यास, हाँ, थोड़ा सा ये जरा से जब करने लगोगे तो बड़ी चीज पकड़ने में आ जाएगी। फिर कहोगे कि बाबा जी पता नहीं यहाँ ले आए थे और इसको छुड़ा के और ये पकड़ा दिया। तब महात्माओं की महिमा होती है, ऐसे नहीं होती है। तो ये एक ही चीज मत समझिए कि बाबा जी शायद कुछ एक ही चीज लेके घूम रहे हो, अपने को कुछ नहीं चाहिए। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैठते हैं ना, तो मैं निकल जाता हूं तो मुझे दौड़ के पकड़ के 4 आने पकड़ाते, 8 आना देते, 1 रुपया देवियां हमारी झटका मारती है, तो मैं पूरा घूम जाता हूँ पीछे को, और धोती पकड़ लेंगी, कभी कुछ पकड़ लेंगी, कभी कुछ, कभी हाथ पकड़ लेती, इतनी जबरदस्ती करती है। और इस पर अगर उनकी सेवा स्वीकार न करें तो कितनी तकलीफ होगी, ये तो आप खुद ही समझ लो। इसलिए बाबा जी किसी को कुछ देते नहीं है, और जो ये देते हैं सब इन्हीं में लग जाते हैं। जब तुम मथुरा आश्रम पर आओगे तो पूरा देख करके ही तुमको बोध हो जाएगा, हम किसी से नहीं मांगते। तुम झटका देकर फेंकोगे तो हम उसको ठोकर तो नहीं मारेंगे। हम कोई कपड़ा नहीं खरीदते हैं, जो दे देते हो कहते हैं। ये देवियां धोती ले आती हैं, चद्दर ले आई,
इन्होंने दे दिया आकर के कि हमारा हाथ फैल लीजिए, ये उठा दीजिए, तो मैं ये उतार लेता हूँ या पकड़, हमको तो कोई खरीदना नहीं, खुद ही खरीदना। कोई आदमी कहे कि नहीं बाबा जी कहीं दिलाते हैं, ये कमा के जाना, यही देते हैं। हम तो खुले मैदान में कहते हैं, हम कोई छुपा चोरी से तो नहीं। तो इसलिए ये सब, ये मुरादाबाद का भंडारा, ये शाहजहांपुर का भंडारा, ये मतलब ये है कि ये लखनऊ का भंडारा, और ये मतलब ये है कि ये देहरादून का भंडारा। अब ये जो लोग आते हैं अपना भंडारा चलाएंगे, 10, 20, 50, 100 अतिथि जो रात को यहाँ ठहर जाएंगे वो भूखे नहीं रह सकते। वो जहाँ भंडारा चल रहा 100 इसमें खा लेंगे, 100 उसमें खा लेंगे, 100 उसमें, 100 इसमें खा लेंगे, और खून पसीने की कमाई, हराम की नहीं, और अतिथि सत्कार हो जाए। ये सब इन्होंने प्रबंध किया है, बाबा जी ने कुछ नहीं किया। ये सब यही करते, जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो इस मैदान में, ये सब यही करते हैं, खून पसीने की, ये हराम का नहीं। और आपके यहाँ कोई चंदा नहीं उगाया गया, कोई जबरदस्ती नहीं कहेगी, रसीद काट दी, अगर नहीं दिया तो हम देख लेंगे, अभी रात ही को तलाशी कारखाना बंद करवा देंगे, गिराव करवा देंगे, तुमको मार देंगे, तुम 1000 दे दो, तुम लाख दे दो। बाबा जी इनसे लाखों को दूर रखते, इनको भी दूर रखते हैं और अपने को भी। ये कोई काम, इतने बड़े बड़े काम करता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक काम इतने बड़े बड़े नहीं करते, लेकिन रेडियो अखबारों पर एक नहीं, तुम बस समझते हो कि रेडियो ही खुदा है और रेडियो अखबार ही अल्लाह ताला। इनमें तो आप लगाओ ठट्ठी, उस दिल्ली के भोंपू में उसकी तो आप आवाज निकल नहीं मत देना, और अखबारों का बुलंदा बात, इनको सीधा धर दो बांध करके, और एक भी भूम चोदकों का, भूम जोतक के तहत काश्तकारों का एक भी जनहितों का उसमें नाम मत आने देना। और अगर सारे हिंदुस्तान में ये संगठन अभी देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने अगर ना खड़ा कर दें तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, तुम्हारे बीच में कभी रहूंगा ही नहीं। अखबारों से आजादी नहीं मिली, न रेडियो से आजादी मिली, आजादी मिली है खून पसीने से, आजादी मिली है सत्यता से, आजादी मिली है भक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, जनभक्ति से, जनसेवा, इससे आजादी मिली है। आजादी मतलब लुच्चे लफंगेपन से नहीं मिली। और जो आजादी देने वाले थे उनको तो जाति कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन हाँ नाम होता है। शेर तो शिकार करता ही है, लेकिन गीदड़ बैठे रहते हैं। वो ये शेर खून पी करके जाए फिर उनका हिसाब लगता है। तो शेरों ने शिकार कर दी, गीदड़ पी के खा। इसलिए ये जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना, मेरी अपील कि एक बार आपने सबकी बात मान ली, सबका विश्वास कर लिया, सबकी बात मान ली, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, बहुत पैसे लिए, या तुमने खर्च किए, या तुम नेक नाम बने या तुम बदनाम बने, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन एक बार हमारी बात मान कि आप ऐसी मेहनत कर दो आप जिससे कि तवारीख में आपका नाम आ जाए। आप चाहे डकैत हो चाहे चोर हो, मेरे ऊपर छोड़ दो। डकैती का और चोरी का और इसका उसका इल्जाम को बाद में, अगर सदन कसाई और गीत और अजामिल और वाल्मीकि इनका डकैती और चोरी का अपराध और उससे निशान खत्म होकर वो अगर पूजे जा सकते हैं तो तुम भी पूजे जा सकते। लेकिन एक बार आप ये मेहनत कर दो कि भूम जोतक इतिहास का सबसे पहले तुम्हारा ये काम है कि उनको झंडा इनका पकड़ो। मैं अकेला 2 हाथ पैर रखता हूं और तुम अनेकों हो। वैसे तो यह है कि काम तो आपसे लिया ही जाएगा, तुम चाहे राजी में करो और चाहे कुराजी में करो, बाबा जी छोड़ने वाले नहीं है। ये आप समझ लो इस बात को, बाबा जी छोड़ने वाले नहीं है।
लेकिन अगर खुद ही से कर दो तो बस और भी और उसमें होने में स्वाद। और तुम बेबसी में करोगे तो करना पड़ेगा। सोच लीजिए आप, झंडा और ये कहिए उनसे कि तुम्हारा झंडा, तुमको किसी झंडे के नीचे जाना ही नहीं, न किसी मांग मांगो, न कोई फरियाद करो, न कोई जिंदाबाद, न कोई मुर्दाबाद, न कोई रैली में जाओ, न कोई सत्याग्रह में जाओ, न कोई गिराव में जाओ। आपने वो झंडा ले लो और गांव में बस इतना ही अगर कर सकते हो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार की झंडा ले लिया, चारों तरफ गांव की एक फेरी लगा दी बस। और ये कहिए कि ये भूमि जोतक खेतिहार का कारण का ये झंडा है, ये उनका। तुम अपने झंडे को पकड़ लो। अगर इतना ही आप कर दो तो हम सब करा देंगे। हमने तो करोड़ों आदमी तैयार कर दिए, हमको क्या देर लगेगी इनको भगाने में। जो आप देख रहे हो ये तो थोड़े ही आदमी आप देख रहे हो। ये लंगोटी बाग, अगर लंगोटी बागों को दिखा दूँ तो पक गिर जाओ। वो दोनों मैंने अभी अमोद में दिखाया ना, आपके वहाँ कुटियारा में, ना देवलखा में, तो एक आपको निशान दिखाया। ये निशान है, ये भी कुछ नहीं दिखा। इसलिए आप लोग थोड़ी सी अपील को विचार करें और ये हार्दिक प्रार्थना रहती है, कोई बनावटी चीज नहीं है हार्दिक। और हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, वैसे जो पंजाब में जो समस्या हो रही है उसको मैं 90 दिन तक उधर 86 में लगातार बोलता रहा और 87 में जब मैं 50,000 आदमी लेकर के जब चलता रहा 80 दिनों तक 8,000 किलोमीटर तक बोलता रहा कि पंजाब की जो समस्या, जो आदमी जिनको आप कहते हो कि मारे जा रहे, उसका समाधान हम 15 दिन में कर देंगे। 16वां दिन नहीं लगेगा। लेकिन किसी के मस्तक में जू नहीं रेंग रहे। इतना डंडोरा पीट करके आए और जब ये काफिला समापन प्रयागराज में किया तो इतना कुंभ में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना प्रयागराज में इकट्ठा हुआ था। इतना कुंभ में नहीं आता, मैंने भी कुंभ देखा। तो ये तो आपको जानना ही चाहिए कम से कम कि बाबा जी कहते क्या है। और फिर मैंने ये फिर अपील की है और प्रार्थना की है कि शासन वाले हमारे सिपाहियों को, जो हमारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार, उनके बच्चों को न मरवाएं। वो जो सैनिक आपने लंका में भेज दिए बिना सब वापस हुआ, उससे कोई लाभ नहीं होगा सिवाय धन हानि होगी, जनहानि होगी। और हिंदुस्तान की समूची जनता को विश्व के लोग कहेंगे मूर्ख है, पागल है। इतनी बड़ी जनरेशन हो और इतनी बड़ी आबादी हो भारत में और वहां की जनता का मुंह न खुलता हो तो ये बेवकूफ और पागल तो समझी ही जाएगी। ये तो आप तो हम तो अपील कर सकते हैं, हम तो कोई धरना तो देते नहीं है कि चलो भाई हम धरना दे देंगे और घिराव कर देंगे और ये कर देंगे, सत्याग्रह कर देंगे और ये कहेंगे। ये तो हमारे बस की बात है। वैसे हमारे पास इतने आदमी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपको जानना चाहिए। ये कुछ भी, लेकिन कुछ नहीं। ये कोई मानवता थोड़ी है, इंसानियत थोड़ी है। कोई राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, समाज सेवा ये थोड़ी हो जाएगी। तो वो ये काम, लेकिन प्रार्थना करते रहते। तो हम वैसे तो प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, लेकिन यह है कि कोई आदमी न कहे तो उनको भी सुनाते रहते हैं तुम्हारे द्वारा। और हमारी जितनी भी दरख्वास्तें उसके दरबार में पड़ती हैं वो सब मंजूर हो जाती है। वो न होने वाली एक भी बात नहीं। क्या पता है हमने ये सब चीजें सुनाई तो उसके दरबार में दरख्वास्त दे दी और उसने मंजूर कर लियो। आपको क्या पता? तो आप लोग खेती दुकान, हमको इतना दुख है कि हमारे देश के अंदर निरपराध छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और औरतें ये सड़क पर चलते हुए पेट्रोल और डीजल छिड़क दिया
और उनको जला दिया, 20,000 मार दिए। 1 नवंबर और 2 नवंबर यानी 84। और वर्तमान प्रधानमंत्री इन्हीं के द्वारा ये घटना हुई। आदेश तो इन्हीं का हुआ, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन जिन्होंने अपराध किया था उनको आप फांसी पर चढ़ा दो, कौन मना करता। लेकिन कोई ना कोई बोलना चाहिए, चाहे मुसलमान बोले, चाहे हिंदू बोले, चाहे सिख बोले, चाहे ईसाई बोले। अपराध अगर जमहूरियत और जनता निरपराध अगर मारी जाती है तो कोई ना कोई सत्य को बोलने वाला होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है जनता के साथ कि इतने 20,000 लोगों को निरपराध मार दिया और 20,000 ट्रक और सामान जलवा दिया और कितने मकान फूट गए। लेकिन उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं। क्या ये आप ये सोच सकते हो कि इंक्वायरी नहीं होगी? हो सकता है कि आगे इंक्वायरी, ये जनता ये कहेगी कि इंक्वायरी अभी कराइए, तब फिर क्या होगा? वो चीज तो कहीं भी गई नहीं। तो ये है कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण, सर्वोपरि मानवता की चीज है। तो हमको तकलीफ है, इसलिए हम कहते हैं और कहना जरूरी है बात। नहीं तो फिर पीछे कहोगे कि आप जानते थे, आपके पास इतनी जमहूरियत जनता आती जाती थी तो आपने कहा क्यों नहीं? तो मैं इस अपराध को अपने सिर पर क्यों? मैं तो सच्ची बात को सबके सामने रखूंगा। अब यह है कि उसका फॉलो कब होगा, तो हो ही जाएगा। जो सत्य है वो तो होगा, क्योंकि सूरज कितना भी डूब जाए, लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो एक दिन आ जाएगा, तो सामने आएगा। तो सत्य तो सत्य ही है। लेकिन ये कोई इतिहास जो बन रहा है कोई अच्छा नहीं। इतिहास जो बन जाता है वो कभी मिटता नहीं। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाने के, ये सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये आपस में इनके पास समय नहीं है कि लड़े। लेकिन वैलेंस, वोट का वैलेंस और वोट प्राप्त करना और कुर्सी को बरकरार रखना और कुर्सी से चिपके रहना। अरे भाई ऐसे चिपके रहो कि उसी के कीड़े बन गए। तो वो आपने देखा नहीं, कुर्सी में लकड़ी में घुन हो जाता है तो छोड़ता नहीं, ऐसे चिपक गए हो। एक उपदेश हो रहा था विद्वानों का। एक आदमी ने कहा कि अरे भाई मैं भी आपके मंच पर आया हूँ, मुझे 2 ही मिनट बोलने दीजिए, मेरी दिली तमन्ना है। तो लोगों ने कहा कि बोलने दीजिए, क्या बात है, इसके भी अरमान रह जाएंगे। मैं भी वही बगल में पास में नीचे बैठा था, तो मैंने भी कहा अरे भाई क्यों रोकते हो 2 ही मिनट के लिए? तो कहता तो बहुत लोग थे। वो बोलने लगा तो 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट। अब वो लाउड स्पीकर छोड़े ही नहीं। लोगों ने कहा अरे बस आपका हो गया, तो चल जाओ जी। तो वो बोलने लगे, तुम लोगों ने पकड़ा, तब भी वो लाउड स्पीकर न छोड़े, फिर पकड़ा, किसी ने हाथ, किसी ने टांग। तो वो क्या कहता है सुनिए उस बात को। उसने कहा कि जाओ, ये तुम्हारी क्या सभा है, ये तुम्हारी कुछ भी सभा नहीं है। मैं बड़ी बड़ी सभाओं से निकला गया, ये तुम्हारी कुछ भी नहीं। मैंने देखिए बड़ी बड़ी सभाओं से मैं इसी तरह से निकाला गया, ये तुम्हारी सभा कुछ नहीं। तो सोचिए असली चीज यह है कि ये धूम जो था अब जाग जाएंगे, अब जाग जाएंगे, ये भी जाग जाएंगे, जगाने वाला भी जगा लेगा, ये जाग जाएंगे। मुझे पूरा प्रभु पर भरोसा है कि वो दया करेंगे, कृपा करेंगे, मेहरबानी करेंगे, मुसलमानों पर करेंगे, हिंदुओं पर करेंगे, सिखों पर करेंगे, ईसाइयों पर करेंगे, जाग जाएंगे। मुझे ऐसा यकीन है। और परिवर्तन होगा इसको कोई नहीं होगा। कोई भी माई का लाल
परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। भारत में ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी हो जाएगी जो 40 सालों में और पहले वाले और अब के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी वैचारिक क्रांति भारत में खड़ी हो जाएगी। देख लीजिएगा, मैं पहले से इनसे कहता आ रहा हूं संकेत में, लेकिन इनको अब मालूम होने लगा जरूर कुछ होगा। अब ये लोग कहने लगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने इनको अभी कुछ बताया नहीं। जब अर्जुन ने कृष्ण को नहीं पहचान पाया, जो इतने दिनों तक रहे और फिर के वो सेवक और सखा है और हमेशा उनके सामने रहे, अर्जुन कृष्ण पर विश्वास पूरा नहीं करते, तो मैं कैसे समझ लूंगा कि पास वाले इतनी जल्दी समझ जाए? इतनी जल्दी नहीं। लेकिन हाँ, यह है कि काम से, जैसे ये कैसे मालूम हो गया कि राम आएंगे, अजनबी आदमी से मित्रता करेंगे, सुग्रीव से, हनुमान से, और ये मतलब हमारा साथ दे देंगे और हमारा राज दे देंगे, बाली को मारेंगे, ये उनको कैसे? लेकिन नहीं, काम से उनको यकीन हो। उन्होंने जब परीक्षा सुग्रीव ने ली, उन्होंने, उनके मंत्री ने कि आप ये काम करके दिखाइए, तो काम उन्होंने दिखाया, तो उनको यकीन होने लगा कि जरूर। अब लोगों को काम से यकीन, अब ये कुछ जमने लगा, कुछ विचारों में आने लगा कि परिवर्तन। तो अब ये तो थोड़ा बहुत ये भी देख लीजिए, और मैं आपका सबका कर्मचारी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी, हसनापुर के जितने भी सेठ साहूकार, इर्द गिर्द के जितने भी हमारे गांव के भूमि जोतक के दरखास्त, और जो भी हमारे जितने भी मजदूरी करने वाले, वो मैं वास्तव में सबका आशीर्वाद पात्र आदमी हूं। मैं सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं और मैं एहसानमंद सबका। ये कार्यक्रम 3 दिनों का निर्णय, क्योंकि कुछ लेकर के तो आया नहीं था कि भाई मतलब है कुछ मन में कुछ विकार लेकर के आया हो, और कुछ विकार लेकर के जाए, तो वो तो कुछ था नहीं। जब मेरे मन में ही विकार किसी के लिए नहीं है, तो फिर ये निर्विघ्न आपका ये आज 31 जनवरी को ये संपन्न होता है। और मैं सबका कृतज्ञ रहूंगा, और आपकी निरंतर जहां भी जाऊंगा, हसनापुर के नर नारी, गणेशपुर के नर नारी, आसपास के गांव के नर नारी आए हुए दूर दूर से, जो बुग्गियों से, ट्रैक्टरों से, इनसे, या मुमाना के या मेरठ के, मैं सबकी चर्चा करूंगा। मैं वहां सबकी जहां जाऊंगा, अभी मैं जाने वाला हूं गुजरात में, वहां सोमनाथ मंदिर के निकट, जहां उधर द्वारका जी, उधर मैं अभी कार्यक्रम विशाल करूंगा, तो मैं वहां भी आपकी चर्चा करूंगा। और फिर अब मैं अभी दौरा करूंगा, यानी ये कार्यक्रम आपका 13 फरवरी को, और ये जिले जिले में एक ही तारीख में सब जिलों में होगा, और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिले की सब तहसीलों में एक ही दिन ये भूमि जोतक दरखास्तकार संगठन सम्मेलन एक ही तारीख में सब जगह सब तहसीलों में होगा। ये छोटा काम नहीं है कि एक ही दिन और एक ही तारीख में उत्तर प्रदेश की सब तहसीलों में कोई आदमी कर ले, वो सरकार बैठ के नहीं कर सकती, जिसके हाथ में सब कुछ है। हम तो कोई सरकार नहीं, हम तो सेवक हैं। सब तहसीलों में होगा, इसी के बीच में मैं कार्यक्रम गुजरात का करके आऊँगा, और होली का कार्यक्रम, उसमें जब आप यहाँ 1, 2, 4, 10 जब आओगे, मथुरा में बाईपास पर आश्रम है, वहाँ जब आओगे और होली का ये कार्यक्रम होगा। वैसे तो हमारे मथुरा के महाजन आए हुए हैं, चौबे समाज के जो हमारे सबसे बड़े अध्यक्ष हैं, वो धर्म, वो यहाँ पर उपस्थित हैं,
और वो बाईपास पर आश्रम है। मैं भी इनके यहाँ जमुना के तट पर जाता हूँ और ये सब भी आते हैं। वैसे तो मैं इनको पूजनीय समझता हूँ। मैं वैसे आदत तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इनका आदर करूँ, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। और ये धर्म की आवाज़ जोर की लगाते हैं। अगर ये लोग स्थानों से हट जाएं, तीर्थों से, तो सब खत्म हो जाए। फिर तो वहाँ पर वो बदबू की और वो खून की बदबू नदी बहे। लेकिन थोड़ा बहुत जोर से चिल्लाते रहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब ये कानों में संकेत पड़ता है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं उधर से आऊँगा। आपकी चर्चा देवलखा ग्राम की चर्चा, जहाँ भूम ज्योतक इतिहासकार आधारशिला शिलान्यास रखी गई, वो और जो ये 3 कार्यक्रम टुटियारा में, अमोद में और ये हसनापुर यानी गणेशपुर में जो ये भूमि पर हुआ, इसकी चर्चा में और जगह। और जैसे ही होली का कार्यक्रम होगा, मैं अभी उड़ीसा में यानी दौड़ाकर में अभी जा रहा हूँ। एक विशाल दौड़ा करूँगा। वहाँ की जनता मुझे बहुत चाहती है। मैंने काफले में 7 जिलों का दौरा किया है और जो जनता ने अपना आव और भाव और प्रेम और प्यार का प्रदर्शन किया, वो एक मतलब ये अद्वितीय सराहनीय है। वो बराबर निरंतर आवाज लगा रहे चिट्ठियों के द्वारा वैसे कि जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तो मैं वहां जाऊंगा और वहां भी आपकी चर्चा करूंगा। वो तो जो काफिला संपन्न हुआ उसमें तो कुछ लोग तो थे ही 14 प्रांतों में, सब जगह के लोग, उन्होंने तो देखा ही है, लेकिन सब जगह के लोग एक जगह नहीं पहुंचे। तो मैं ये चर्चा करूंगा आपके प्रेम की, आपकी मेहनत की, आपके सद्भाव की, आपकी श्रद्धा की। हमारी देवियां कैसे आई थी, बुगियों में बैठकर कैसे बैठी, कैसे सुना, ये मैं सब चर्चा करूंगा। फिर कैसे गई, क्या कहते गई, क्या कहते आई, क्या मांगती रही, मुझको कुछ दे दीजिए, ये सब चर्चा होगी विविधता। और इतिहास इसका बन रहा है। ये मत समझिए कि इतिहास बन नहीं रहा, लिखा जा रहा। कोई गीता और रामायण कोई और भागवत एक दिन में तो बन नहीं गई। ये कोई आदमी एक दिन में आज यहाँ कुछ काम हुआ और कल वहाँ हुआ, आज पांडव यहाँ गए, कौरव वहाँ गए, कृष्ण वहाँ गए, पेशाब की, यहाँ टट्टी की, यहाँ रात को सोए, यहाँ पहाड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए। कोई एक दिन का तो इतिहास था नहीं। सब जगह का कलेक्ट करके फिर वो पोथा बन गया। यही राम का था, ये कृष्ण का था, ये भक्तों का था, यही शहीदों का था, सबका यही। तो मैं आपका बड़ा ऋणी रहूँगा और आपकी याद करता रहूँगा। ये जरूर है कि जैसे मैं आपको याद करूँ वैसे आप मुझे भी याद करते रहिए। तो मेरी आपकी याद में वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं आपको याद करूंगा, मुझे आप याद करेंगे, वो मिलेगा। मैं भी उसका हूं और आप भी उसके हो। ठीक है, अगर आप भूले हुए हो तो मतलब जो जिसकी भूल मिट गई वो तो बता रहा। और यही जब गोपिकाओं को छोड़ करके चले गए थे तो गोपिकाएं रोने लगी। जब जाने लगे कृष्ण भगवान तो उन्होंने कहा, देखो गोपिकाओं रो मत, शरीर से तो मैं द्वारका जा रहा हूं, चर्म आंखों से तो मैं द्वारका जा रहा हूं और दिप आंख से मैं तुम्हारे पास। ये कहा था। तो उन्होंने कहा ऐसे हमें विश्वास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा सब अपनी आंख बंद करो। सबने आंखें गोपिकाओं ने बंद की और कहा इस तरह से तुम देखो। जब वो देखने लगे तो सबके सामने कृष्ण आ गए। तब उनको यकीन हो गया द्वारका दूर नहीं है और वो जा रहे हैं, ये तो उनकी लीला है। तो असल में बात यह है कि जब कभी तुम्हारी मृत्यु होने लगे तो दवा कर लो, इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। लेकिन जब
बेहोशी आने लगे, बेहोश हो जाओ तो दवा बंद कर दो। फिर उसके कान पर मुंह लगा के कहना जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। जब तुम 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलोगे तो वो आंख खोल देगा। फिर उससे ये पूछना कि भाई जब मैंने तुमसे जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो उसकी जीभ चलती हुई आपको मालूम होगी। जब होश में आ जाए तो उससे ये पूछना कि मैंने जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलवाया, तो ये बताओ तुमने किसी आदमी को देखा है? तो वो बताओ। जैसा उसने आदमी देखा होगा, काला देखा होगा, ये देखा होगा, सफेद देखा होगा, जैसा भी देखा होगा वो आपको बताएगा कि इस तरह का आदमी मैंने देखा। जब तुम्हारी मृत्यु होने लगे, तुम जाने लगो, तो तुम जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलना, मैं आपको मिलूंगा। मैं आपका पक्का सेवक हूं, कच्चा नहीं। जो तुम ये सोचते होगे कि कच्चे हैं, मैं पक्का सेवक हूं। फिर मैं आपको मिलूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन यह है कि विधि विधान सब चीजों का, उसे तो तुम्हें विधि से करना ही। तो तुम कहोगे नहीं हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, और मचलोगे तो ऐसे नहीं विधि विधान। प्यार मोहब्बत तो होना ही चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा संदेश दे दिया और दिन में आपको ये बता दिया था कि भारत की ऋषियों मुनियों की हमारी नीत है कि पति अपनी स्त्री से अपना राज कभी नहीं छुपाता। एक आदमी महात्मा के पास दौड़ के गया, महात्मा उपदेश कर रहे थे तो बीच में बोलने लगा कि अरे महाराज हमारी स्त्री तो ऐसी पतिव्रता है कि बगैर मेरे आदेश के कोई काम करती ही नहीं और मेरे बगैर कभी खाती ही नहीं। तो उन्होंने कहा चुप रहो, उपदेश कर रहा हूँ, सुनने दे दो, सुनो। वो 1 आध मिनट बोले फिर बोल दे, मेरी स्त्री बड़ी भक्त है, बड़ी धर्मा। 2 3 4 मत पे जब उसने बीच में टोका तो महात्मा जी बोले अरे कोई किसी की औरत नहीं है और कोई आज्ञाकारी नहीं। उसने नहीं माना तो महात्मा जी ने कहा अपने पुस्तकों से देखो खेत में तरबूज लगे हैं, तरबूज ले आए, एक नया कपड़ा उसको ऐसे चाकू लगा दिया और एक नए कपड़े से बांध दिया और उससे कहा ऐसी ले लो, जाओ ले जाओ, ऐसे ही रख के ले जाना और अपनी औरत से ये कहना कि देख इधर देख मेरी तरफ, मैंने ये मूड़ काट दिया। उसमें मक्खियां बिलकने लगी, देख मैं मूड़ काट के ले आया, फिर ये सिर काट के ले आया हूं और मैं जा रहा हूं तेरे सामने खेत में गाड़ने, सामने, तू कभी किसी से कहना मत। सामने खेत में गड्ढा खोद के गाड़ दिया और उसको जाते में भी समझाया जो लौट के आए तो किसी से कहना नहीं। चलेंगे ठीक। जब रात हो गई तो दरोगा जी की देवी और वो देवी दोनों बाहर गई टट्टी। तो वो कहती है कि अरे दरोगा, वो कुछ कहा होगा, कह लगे दरोगा नारायण तुम क्या जानती हो, तुम्हारे दरोगा जी क्या जाने, मेरे आदमी ने मूड़ काट लिया, मूड़ काट के मेरे सामने ले आया और मेरे सामने खेत में गाड़ दिया, तुम्हारा दरोगा क्या जानेगा। वो जब यहाँ से गई तो कहने लगे तुम कहाँ से आए, कि मैं इधर गांव से दौड़ के आया। अरे तुमको नहीं मालूम कि आदमी ने मूड़ काट दिया, आदमी का मूड़ काट दिया और खेत में गाड़ दिया। उन्होंने किसका काट दिया, ये तो उसका, उसने काट दिया। वो सिपाही लेकर के दरोगा जी पहुंचे और डंडा पटका और निकलो जल्दी से, और तुमने मतलब ये कि किस आदमी का सिर काटा और जल्दी बताओ नहीं तो अभी तुमको मार लगाते हैं, अभी ले चलते हैं। उन्होंने कहा महात्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा था कि औरत भक्त नहीं,
हमने कहा था भक्त है, आज्ञाकारी है, कोई बात हमारी किसी से कहती नहीं है, और देखो मुझे सूली पे चढ़ा देती। वो आदमी वो ले गया दरोगा जी को, सिपाहियों को, और खोद करके उसने कहा कि दरोगा जी बात असली हकीकत तो ये थी, ये तरबूज, ये अपनी की स्त्री की परीक्षा कर रहा था, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था तो हमारी जो देवी थी वो फेल हो गई। वो तो अगर कहीं धोखा हो जाता तो आप लोग ही हमको सूली पे चढ़ा देते। तो असली बात ये है, कहने का मतलब है ये सब बकवासबाजी मत करो, कहीं तुमको सूली पे न चढ़ा। मैंने आपको कहा कि भारत की नीति है कि आदमी स्त्री से अपना राज नहीं छुपा सकता, और ये बताया कि विदेशी औरत से किसी ने शादी की हो, तुम लोग कभी स्वप्न में भी उसको राजा मत बनाना। स्वप्न में भी कभी हिंदू मुसलमानों को ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में भी राजा मत बनाना। और अगर तुमने उसको राजा बना दिया तो एक बहुत बड़ी महान गलती, महान अपराध तुमसे हो गया। अब ये अपराध, इसका समाधान कब मिलेगा ये कुछ नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर तुमने बना दिया है और तुम्हारे देश का राज बाहर चला गया, और वो जो टकसाल और करेंसी जो बाहर छप रही है, हम तो ऐसा समझते हैं राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत नहीं हुआ होगा, ऐसा अनुमान होगा। अगर हो गया हो तो मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जल्दी उसकी छानबीन करें कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का ये इस पर कागज पर दस्तखत बाहर करेंसी छापने का हिंदुस्तान की हुआ है कि नहीं, कि बाहर करेंसी छापी जाए कि नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि दस्तखत नहीं हुआ। क्यों? कि वही प्रजा का सर्वोपरि नुमाइंदा, अगर उसका दस्तखत नहीं हुआ कागज पर तो ये भारी अपराध हो गया, गोपनीयता खत्म। अब बेकार है राष्ट्रपति से आप समझ लो या कहीं और लो, ये बस बेकार, और सब ये अपनी प्रजातंत्र जनता को चकमा देना। अब जनता को ये पता चल गया है, ये राज सब खुल गया, बाहर चला गया, और विदेश में टकसाल यानी करेंसी छपने लगी। तो वो जो चाहे उसको स्वर्गद्वीप कहो, चाहे लक्षद्वीप कहो, और चाहे कंटक द्वीप कहो, लेकिन वहाँ फौज का राज है। विदेशी किसी भी लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर देश की भी औरत हो तो नहीं जाना चाहिए। ये भारत की शपथ ये कहती है जो आपने ली है। प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली है वो जा सकता है, लेकिन उनकी देवी जी नहीं जा सकती, और विदेशी तो वहाँ उस द्वीप में जाने नहीं चाहिए। लेकिन आप ले गए। इस पर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और एमपीओ और संसद सदस्यों को यानी एमएलओ को, और मुख्यमंत्रियों को, प्रांतों के, और बुद्धिजीवियों को, न्यायाधीशों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, या डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी हों, उन पर विचार करना चाहिए कि ये ठीक है नहीं है, भारत का संविधान क्या कहता है। ये बड़े गहन ये राज है, और ये सब घटनाएं हो गई हैं। तो अब आपका काम है भूमि जोतक इतिहास काश्तकार जो 1 अरब और 60 करोड़ है, उसमें से यानी कर्मचारी अधिकारी, अगर ये मान लिया जाए कि काश्तकारों के बच्चे नहीं हैं, मजदूर नहीं, सेठ साहूकार, तो 40 करोड़ वो हो गए, और उसके बाद में 1 अरब 60 करोड़ ये हो गए दोनों आबादी। अब इनको ये चाहिए कि अभी चाहे अभी चुनाव हो जाए, चाहे आप 1 साल में हो जाए, चाहे 6 महीने में, चाहे 2 साल में हो जाए, अब की बात आप लोग जिसने ये राज खोल दिया और विदेशों में करेंसी छपवाई गई और छप रही है, आप और विदेशी औरत से जिसने शादी की
उसको अब की बार तत्काल उसको रात से हटा दीजिए। ये बाबा जी की सब देश के बुद्धिजीवियों से और देश के 1,60,60,000,000 इन खेतिहर यानी भूम जोतकों से बाबा जी की अपील है। अगर आपने अपना कदम आगे और बढ़ाया तो आप मेरी बात को सुन ले। वो सूखा, वो अकाल और भुखमरी और वो महंगाई और टैक्सों की बढ़ोतरी और कत्लेआम हिंदू और मुसलमान का लड़ना वो होगा, फिर बाबा जी को आप दोष नहीं देंगे। कि आप अगर कह देते तो हम सतर्क हो जाते। इसलिए ये वोट जो मतदान है ये सर्वोपरि दान है। सोना चांदी हीरे जवाहरात राजपाट बुद्धि दान के बराबर कुछ नहीं है। और ये वोट, इस वोट की अगर मतदान की बुद्धि इसकी ये तलवार बना लो, अब की बात इसमें वो प्रजातंत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके बाद में जब ये परिवर्तन हो जाए तो फिर ये सब व्यवस्थाएं तुम्हारे सामने, तुमको दिल्ली की सत्ता सुदूर कर दी जाए। वो फिर इसके बाद सब काम हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तुमसे ज्यादा हमको जल्दी, हमसे ज्यादा लगोटी बाजों को जल्दी, क्योंकि ये सब नहीं करना चाहते। ये जबरदस्ती इनको घसीटा गया कि और कोई नहीं है तो तुम ही थोड़ा सा सहयोग दे दो। ये नहीं, ये तो कहते हैं मैं तो बस कुछ मर जाए, कुछ हो जाए, एक वक्त मिले आधी मिले, लेकिन भजन कर लेने दीजिए। ये तो ये चला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भजन भी तुम्हारा कीर्ति का नाम का तभी सार्थक होगा जब आपको सही आप लोगों के ये सिर पर ताज है। अब ये क्षत्रियो ब्राह्मणों जो तुम बदनाम हो गया हो, इसमें बदनामी को ले और फिर से एक नया इतिहास का सृजन हो जाए। मैंने तो अपने शब्दों में संकेत दे दिया। अर्जी मेरी मर्जी है, आरजू करता हूं, मेरी मिन्नत आपसे हो रही है, इसको कबूल करो ना करो। फिर हिंदू मुसलमान ये कहने के हकदार ये नहीं रहेंगे कि बाबा जी ने सबको एक दृष्टि से नहीं देखा। मुसलमान इबादत करें, मस्जिद में करो, जहां मर्जी, हिंदू मस्जिद में भजन करें चाहे गंगा के किनारे, ईसाई चर्च में प्रार्थना करें, सिख गुरुद्वारे में बाइज्जत सम्मान के साथ अपनी अपनी पूजा इबादत पाठ करो। इंसान मनुष्य को मनुष्य समझो, क्यों किसी की दखलंदाजी करते हो वो थे। इससे आपको क्या मिलेगा? चले थे सफर करने ट्रेन में, हवाई जहाज में, लड़ने लगे, हवाई जहाज भी टूट गया और तुम भी खून खच्चड़ हो गए और घर भी न पहुंच सके। तो ऐसी ट्रेन पर ऐसे साथ पर सवार हो कि मंजिल आपकी तो हो जाए। लड़ जाओगे भिड़ जाओगे तो मंजिल तय नहीं होगी। ये कोई नहीं कहता। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो 3 दिनों में हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? फिर एक बात और रह गई चलते चलाते कि हम आपको किराए पे तो नहीं लाए, फिर हमने कुछ आपको रुपया तो नहीं दिया है। ये जो उत्तर प्रदेश में जो घोषणा की गई है वो तो मैं अपनी बात तो कुछ कहता नहीं, अपने मन से कोई गढ़ने वाली बात तो नहीं। वो तो आप सब अखबार रखे, रेडियो की तफसील है कि हमने सूखा अकाल कहा, 5 अरब रुपया बांट दिया गया गरीबों को। तो सूखा अकाल का कुछ रुपया आपको मिला है? तो मैं अभी और प्रांतों में भी अभी मैं गया था तो मैंने पूछा था तो उन्होंने इनकार कर दिया, गुजरात में भी और जगह भी। और अभी मैं फिर दौड़ के दोबारा फिर पूछे लेता हूँ। तो फिर मतलब ये है कि अब आप जानो, मैंने तो पूछ लिया, मुझे तो ये यकीन हो गया कि आप कहते हो नहीं मिला। अब मैं आपकी तरफ से दरख्वास्त दे दूंगा कि खजाने से निकल गया और ये कहते हमको नहीं मिला है। अब आप इसका फैसला करें। ये दरबार में दरख्वास्त आपकी तरफ से।
बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भूम ज्योतक के त्यार कास्कार संगठन की, भूम ज्योतक के त्यार कास्कार संगठन की, भूम ज्योतक के त्यार कास्कार संगठन की। बस एक ही काम आपको करना, ये सेठ साहूकार आप मत घबराओ, चाहे जितने टैक्स लग जाने दो, तुम कोई भी किसी तरह की हड़ताल मत करो, कोई बाजार बंदी का आप आदेश मत दो, लग जाने दो। तुम्हारा बाबा जी की आपसे अपील है कि आप भूम ज्योतक के त्यार कास्कारों को सहयोग दें, इनको झंडा पकड़ने में इनका ये सहयोग दे दीजिए। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जितना भी देश में लोगों के पास काला धन होगा, उस पर कोई अपराध और कोई जुल्म न लगेगा, न लगवाया जाएगा, और एक नया पैसा काले धन पर, ब्लैक मनी पर टैक्स नहीं लगेगा, न लगवाया जाएगा। 100 बरस के लिए कानून ठुकवा दिया जाएगा, सीधा सच्चा और सादा, कि एक ही दिन आपको दफ्तर में जाना होगा, बस जो आपका काला धन सफेद हो जाए, उससे जो भी व्यापार आप नवीनता से करोगे, वो 1 लाख आमदनी पर आपको 15,000 ये राजकाज चलाने के लिए जमा कर, सीधा 50,000 पर उसका आधा जमा, सीधा सीधा। और लाइसेंस सब के सब खत्म करवा दिए जाएंगे, कोई लाइसेंस लेने की किसी को जरूरत दफ्तर से नहीं पड़ेगी, ना दौड़ना पड़ेगा, और सबको अधिकार मिल जाएगा छोटे बड़े कारखाना लगाने का। जब तुम्हारे कारखाने का पूरा पूरा उत्पादन होने लगे, तो उत्पादन कर इतना कम से कम लगेगा कि आपने कभी ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं की होगी कि हिंदुस्तान में ऐसा भी कम से कम उत्पादन कर लगेगा जिसको लोग कभी सोच ही नहीं सकेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा। मैं इसकी बात को कुछ नहीं, और एक ही जगह लगेगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा। कोई दूसरा बही खाता न बनने वाला, न बनेगा। क्यों? कि देश आपका होगा, काम आपका होगा, और फिर मतलब यह विकास आपका होगा, आराम आपका होगा, सामान आपके होंगे, और सब लोग जहां जो चाहे वो अपनी संपत्ति को सोने के रूप में, चांदी के रूप में, और किसी धातु के रूप में, वस्तुओं के रूप में रखे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जब कोई आपसे मांगेगा तो इस तरह से उसे भिक्षा की झोली पहननी पड़ेगी। इसमें जो आपकी मर्जी इच्छा हो वो तो दान दे दो, भिक्षा दे दो, और कोई जुल्म जोर और कोई कानून नहीं, सिपाहियों का नहीं, कोई और नहीं, किसी तरह का तलवार का नहीं, मारपीट का नहीं, लूट का नहीं। झोली लेकर के एक तरह से कि आप दान दे दीजिए, कोई आपके साथ में रगड़ा झगड़ा नहीं है। इसलिए मेरी ये अपील है। हमने सुना है कि हमारे सेठ साहूकार जो टैक्स लग गया है उसका तो मैं विवेचन नहीं करता हूँ, लेकिन हमने सुना है कि वो अभी आगे देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। वो हड़ताल न करें, बंद का आह्वान न करें, उनको लग जाने दें, और वो ये तैयारी करें कि भूम ज्योतक के त्यार देश में जो काश्तकार हैं उनको अपना सहयोग दें, और इस संगठन, इस वैचारिक क्रांति के बिगुल में आप लोग भी अपना योगदान सम्मिलित कर दें। इनका झंडा पकड़ लेने से समस्या का समाधान अपने आप हो जाए। कुछ करने का जरूरत नहीं, कोई चीज फूटेगी नहीं, ना पुल, ना बाजार, ना दुकानें, न ये, न दफ्तर, न स्कूल, न बच्चे, न सेठ, न साहूकार, न काश्तकार, न ये खेती, कुछ नहीं।
सबको सुरक्षित रहने दें, और सांप मर जाएगा लाठी में, और ये याद रखें। ये काम हमारा हो जाए, नुकसान कुछ अब इससे और क्या। इसलिए मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी चलते चलाते सुना है। मैं रास्ते में आया था, 2-4 ने बताया था, यहाँ भी लोगों ने कह दिया। उन लोगों से हमारी अपील पहुंचा दें। और मान लो कि अगर मेरठ में हमसे किसी ने कहा कि अगर गिराव या धरना हो उसको बंद कर, वो लोग सब गांव में चले जाएं, कोई मांग मांगने की जरूरत नहीं है, जो चाहे तो करे, बस ये काम। और आपका पहला काम ये झंडा आप इनको अपना, मैं आपको एक ऐसी नवीन ईश्वरीय कला और ईश्वर का चमत्कार, यानी उसका करिश्मा, उस खुदा का, अल्लाह ताला का, और आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि वो है। लेकिन यह है कि आप प्रार्थना पर अपील करें।